आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के उन घटनाओं के बारे में। एक ज़माना था जब महाराष्ट्र के राज ठाकरे और शिवसेना की हिंदी भाषी विरोधी राजनीति आम जनता को भारी पड़ रही थी, जो खासकर उत्तर भारतीय थे। आज के टाइम में राज ठाकरे और शिवसेना की हिंदी भाषा विरोधी राजनीति बंद क्यों हो गई? ये वो दौर था जब शिवसेना और फिर राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्थानीय मराठी वोटों का समर्थन पाने के खातिर उत्तर प्रदेश और बिहार के दूसरे उत्तर भारतीय राज्यों से आए लोगों को निशाने पर लेती थी। बात है महाराष्ट्र में उस दौर की जब उत्तर भारतीयों पर हमले हुए। साल था अक्टूबर 2008। मुंबई में रेलवे की परीक्षा में हिस्सा लेने बहुत सारे छात्र उत्तर प्रदेश और बिहार से पहुंचे थे। तब राज ठाकरे की 2006 में शिवसेना से अलग होकर बनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इन छात्रों का विरोध किया और कुछ ही समय में इस विरोध ने हिंसक रूप ले लिया। इस हिंसा की आंच तब महाराष्ट्र में रहने वाले उत्तर भारतीयों, खासकर बिहार और यूपी तक पहुंची। उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले दीनानाथ तिवारी तब एक स्थानीय अखबार में बतौर रिपोर्टर काम करते थे। वो इन घटनाओं की लगातार कवरेज कर रहे थे। उनका कहना है कि रिपोर्टिंग के दौरान मलाड में कुरार पुलिस स्टेशन के अंदर उन पर हमला हुआ था। दीनानाथ तिवारी को वो दौर भी याद है जब मुंबई में हिंदी भाषियों को निशाने पर लिया जाता था। उस दिन को याद करते हुए दीनानाथ तिवारी कहते हैं, मैं पिटाई के एक मामले की जानकारी लेने कुरार पुलिस स्टेशन गया था। वहां मनसे के कार्यकर्ता पहले से मौजूद थे। बिहारी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए बोले कि हमें बिहार या यूपी के किसी भी पत्रकार से बात नहीं करनी। मैं जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा, तुरंत मेरे ऊपर हमला होता है। उस समय जब हिंसा बढ़ी तो मुंबई पुलिस ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे को हिरासत में ले लिया था। दिसंबर 2018 में उस तमाम घटनाक्रम के बारे में बात करते हुए राज ठाकरे ने कहा था, हमारा मानना है कि महाराष्ट्र में केंद्र सरकार की नौकरियां हैं तो मराठियों को मिलनी चाहिए, यूपी बिहार वालों को नहीं। उस समय हमारे लोगों ने यूपी बिहार वालों से बात की कि आप लोग वापस चले जाइए। जब ये लोग बात करने गए तो उन लोगों ने जिस भाषा का प्रयोग किया था वो सुनकर आप लोग भी खौल पड़ते। उत्तर भारतीयों को लेकर बाल ठाकरे क्या सोचते थे? बाल ठाकरे की राजनीति की शुरुआत महाराष्ट्र में दक्षिण भारतीयों के विरोध से शुरू हुई थी। 1990 के दशक के आखिर में इस राजनीति के केंद्र में मराठी बनाम उत्तर भारतीयों का नैरेटिव आ गया था। उनके दौर में यूपी बिहार के लोगों को नकारात्मक तरीके से भैया कहकर बुलाया जाने लगा था। साल 2008 में उन्होंने शिवसेना के मुखपत्र सामना में बिहार से आए लोगों के लिए गोबर का कीड़ा शब्द का इस्तेमाल किया था। एक इंटरव्यू में मराठी मानुष बनाम बाहरी के सवाल पर बाल ठाकरे ने कहा था, जिंदा रहो और जिंदा रहने दो, ये पॉलिसी थी मेरी, किसी का इसमें कोई दोष नहीं था। हर एक प्रांत में हर समुदाय का अधिकार होता है, तो मैं मेरे लोगों का अपने प्रांत में अधिकार हासिल करने की कोशिश कर रहा था। इस बात पर बाल ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा था, मुंबई धर्मशाला बन गई है, बाहरी लोगों को आने से रोकने का एकमात्र तरीका है यही है कि परमिट सिस्टम लागू कर दिया जाए। लेकिन अब सवाल ये कि क्या अब माहौल बदल रहा है? मलाड में रहने वाले राजकुमार लोध 40 साल पहले उत्तर प्रदेश के रायबरेली से मुंबई आए। उनका पूरा परिवार सिलाई का काम करता है। राजकुमार के बेटे दिनेश उस हिंसक दौर के गवाह हैं जब उत्तर भारतीयों के साथ भैया कहकर मारपीट हुई थी। उस दौर को याद करते हुए उनकी आवाज में अपने आप एक ठहराव आ जाता है और वो उस वक्त वो एक दर्दनाक हिस्सा बताते हैं। दिनेश कहते हैं, एक समय ऐसा था जो उत्तर भारतीयों के लिए एक दर्दनाक हिस्सा था, लेकिन आज हम मुंबई में सुरक्षित हैं और भेदभाव नहीं होता। लेकिन राजकुमार की बेटी ज्ञानती की राय अपने भाई से थोड़ी अलग है। ज्ञानती का जन्म मुंबई में ही हुआ और उनका मानना है कि अब भी उत्तर भारतीयों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव होता है। वो कहती हैं, यहाँ के लोग हमेशा कहते हैं मराठी बोलिए, जब हमें मराठी नहीं आती तो हम क्यों बोले मराठी, हम हिंदी बोल रहे हैं ना, आप हमसे बात कीजिए। लेकिन लोगों को समझना नहीं है। बाल ठाकरे ने मराठी मानुष बनाम उत्तर भारतीय का मुद्दा उठाया और राज ठाकरे पर इसे हिंसक रूप देने का आरोप लगा। अब दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे पर खुलकर बात करने से बचती है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? गिरीश कुबेर महाराष्ट्र के चर्चित अखबार लोकसत्ता के संपादक हैं। गिरीश कुबेर कहते हैं, मुंबई में 36 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 26 सीटों पर उत्तर भारतीय प्रभावी भूमिका में हैं, यानी मराठी भाषी लोग वहां बहुसंख्यक नहीं हैं। जब इतनी सच्चाई का सामना करना पड़ा तो शिवसेना हो या मनसे,
उन्हें मराठी का मुद्दा छोड़ना पड़ा। महाराष्ट्र के जिन शहरों में उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं वहां आपको हिंदी भाषी लोग आसानी से मिल जाएंगे, फिर चाहे वो नागपुर हो, नासिक हो या हो पुणे। लेकिन मुंबई में उत्तर भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है। मुंबई में उत्तर भारतीयों की राजनीति को करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश तिवारी कहते हैं, मुंबई में उत्तर भारतीयों को ठीक ठाक संख्या में टिकट मिलते रहे हैं और जीतते भी रहे हैं। कुछ उत्तर भारतीय कैबिनेट मंत्री के पद तक भी पहुंचे हैं। 2008 की हिंसा के बाद 2009 का जब चुनाव हुआ था तब अकेले मुंबई में 9 उत्तर भारतीय चुनाव लड़कर आए थे। 36 सीटों में से 9 यानी कि 25%। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी हैसियत क्या है। चुनाव आयोग के मुताबिक मुंबई नगर निगम और उपनगर को मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। इस संख्या में 30 से 35 लाख उत्तर भारतीय वोटर हैं और इसमें लगभग 15 लाख उत्तर भारतीय मुसलमान वोटर शामिल हैं। मानखुर्द शिवाजीनगर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अबू आजमी चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी के आजमगढ़ से संबंध रखने वाले अबू आजमी कहते हैं, जब मैं 2 सीटों से चुनाव जीत सकता हूं तो कोई भी उत्तर भारतीय यहां राजनीति कर सकता है, बशर्ते कि वो हिम्मत दिखाए। हालांकि बिहार के रोहतास से आने वाले संजय निरुपम की राय इससे अलग है। वो पत्रकारिता के रास्ते राजनीति में आए थे। उन्होंने शिवसेना में अपनी राजनीति की पारी शुरू की। वो लंबे समय तक कांग्रेस में भी रहे। अब वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में और दिशेंदो सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। संजय निरुपम कहते हैं, महाराष्ट्र खासकर मुंबई की राजनीति में यूपी बिहार के लोगों के लिए जगह बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग यहाँ अल्पसंख्यक हैं और पूरी जनसंख्या में हमारी हिस्सेदारी 25 से 30% है। क्योंकि महाराष्ट्र मराठी भाषी लोगों का प्रदेश है, इसलिए उनकी एक सत्ता भी है। और यहाँ पर अब बात करते हैं कि महाराष्ट्र में किन किन नेताओं को मिला है टिकट। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं। मुंबई में नगर और उपनगर में 36 विधानसभा सीटें हैं। इन 36 सीटों पर 14 उत्तर भारतीय चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने 4, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 1, अजीत पवार की एनसीपी ने 3, कांग्रेस के 4, शरद पवार की एनसीपी और समाजवादी पार्टी ने 1 उत्तर भारतीय को टिकट दिया है। अमरजीत सिंह कहते हैं कि बीजेपी ने पहले की तुलना में अब उत्तर भारतीयों को ज्यादा महत्व देना शुरू किया है। पहले उत्तर भारतीय कांग्रेस के साथ बड़ी संख्या में थे, लेकिन बदलते समय के साथ ये मतदाता अब बीजेपी के साथ हैं। एक दौर ऐसा था जब यूपी के फैजाबाद यानी कि अब का अयोध्या से आने वाले 3 मुस्लिम नेताओं को कांग्रेस ने अहम पद पर टिकट दिया था। 1999 से 2004 के बीच कांग्रेस ने सैयद अहमद को कैबिनेट मंत्री, नसीम खान को राज्य मंत्री और सुहैया अशरफ को मुंबई महाड़ा यानी महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्लम बोर्ड का चेयरमैन बनाया था। अब कांग्रेस से कई उत्तर भारतीय नेता या तो बीजेपी में चले गए हैं या उनके सहयोगी दलों में। 2001 में कृपा शंकर सिंह कांग्रेस से बीजेपी में आए और 2024 का लोकसभा चुनाव यूपी के जौनपुर सीट से लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाए। संजय निरुपम ने इस साल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना से जुड़ गए। 2009 में दिनदोशी सीट से कांग्रेस के विधायक रहे राजहंस सिंह साल 2021 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और अभी बीजेपी की तरफ से विधान परिषद के सदस्य हैं। बात करते हैं महाराष्ट्र चुनाव की, तो उत्तर भारतीय नेताओं के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने पर मुंबई कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा कहते हैं, अगर कुछ नेता कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी में गए और वो उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकर भारतीय वोटर जानता है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के साथ खड़ी रही और आगे भी खड़ी रहेगी। दोनों पार्टियों से इतर समाजवादी पार्टी भी उत्तर भारतीय मुसलमानों को लेकर राजनीति प्रयोग करती रही है। अबू आजमी सपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं और नवाब मलिक भी एक समय सपा के बैनर तले राजनीति करते थे। उत्तर भारतीयों के वोटिंग पैटर्न पर वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह कहते हैं, एक समय उत्तर भारतीय समुदाय कांग्रेस को वोट करते थे। 2014 के बाद इसमें बदलाव आया। 2014 के बाद उत्तर भारतीय बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट करने लगे, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने उत्तर भारतीयों को एक भी टिकट नहीं दिया और फिर नाराजगी के कारण इन लोगों ने बड़ी संख्या में कांग्रेस और शिवसेना का रुख कर लिया था, इसलिए उनकी सीटें भी कम आई थी। लेकिन क्या उत्तर भारतीय मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न और हिंदुओं का वोटिंग पैटर्न एक जैसा है? हिंदुस्तान उर्दू डेली अखबार के संपादक सरफराज आरजू कहते हैं,
बीजेपी हो या मन से, उत्तर भारतीय मुसलमानों की कोशिश होती है कि वो जो पार्टी उसमें भेदभाव करती है उनके खिलाफ वोट किया जाए। उत्तर भारतीयों के लिए सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होता है। मुंबई में ज्यादातर उत्तर भारतीय मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं और ये लोग अखिलेश यादव को अपना नेता मानते हैं।